नाज़रीन आदाब, खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं फैयाज अहमद फैयाज। पहले सुर्खियां। भारत ने अफ्रीकी यूनियन को G20 में मुकम्मल मेंबर की हैसियत से शामिल कराकर G20 रहनुमाओं की हालिया सरबराह कॉन्फ्रेंस के दौरान अपनी क़यादत का दमखम साबित कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का मन की बात प्रोग्राम के दौरान इजहार ख्याल। मुल्क में अब मेडिकल कॉलेजेस की तादाद 260 से जायद होना मरकजी सरकार के शोबे सेहत की तरक्की के हवाले से संजीदगी का बरमला सबूत। डॉक्टर जितेंद्र सिंह। हुकूमत ने जम्मू कश्मीर में रहने वाले ऐसे अफराद जिनके पास अपनी जमीन नहीं है को कास्ट सर्टिफिकेट जारी करने के लिए किए रहनुमा खतूत जारी। और मुल्क में 140 करोड़ भारतीय अवाम की उमंगों के ऐन मुताबिक तेजी के साथ हो रही है बुनियादी ढांचे की तरक्की। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी। खबरें तफसील के साथ। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ने अफ्रीकी यूनियन को मुकम्मल मेंबर की हैसियत से G20 में शामिल कराकर G20 रहनुमाओं की हालिया सरबराह कॉन्फ्रेंस के दौरान अपनी क़यादत का दमखम साबित कर दिया। आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम के आज के शुमारे में खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि सरबराह कॉन्फ्रेंस के दौरान जिस भारत मगरबी एशिया यूरोप इक़्तिसादी कॉरिडोर का ऐलान किया गया वो आने वाले सैकड़ों बरसों के लिए आलमी तिजारत की बुनियाद के तौर पर काम करेगा। उन्होंने G20 यूनिवर्सिटी कनेक्ट प्रोग्राम जो मंगलवार से दिल्ली में होने वाला है का तज़किरा करते हुए कहा कि वो इस प्रोग्राम के जरिए कॉलेज तलबा के साथ राब्ता करने के मुंतज़िर हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि इस महीने की 27 तारीख को सियाहत का आलमी दिन मनाया जाएगा और रोजगार के मौके पैदा होना सियाहत का एक बहुत बड़ा पहलू है। उन्होंने इस बात पर मसर्रत का इजहार किया कि भारत में आलमी विरसे के मकामात की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। चंद्रयान-3 के तारीख साज कारनामे का जिक्र करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने इस बात को उजागर किया कि 80 लाख से ज्यादा लोगों ने इसरो के यूट्यूब चैनल पर यह मंजर देखा, जो कि एक रिकॉर्ड है। जंगली जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ के मौजू पर बात करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पिछले कुछ बरसों में बब्बर शेर, शेरों, तेंदुओं और हाथियों की तादाद में काबिल जिक्र इजाफा देखने में आया है। उन्होंने कहा कि आज़ादी का अमृतकाल मुल्क के हर शहरी के लिए अपना फर्ज निभाने का वक्त है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि वो हाल ही में आलमी रहनुमा बापू को खराज अकीदत पेश करने के लिए मिलकर जिस तरह राजघाट गए वो इस बात का बड़ा सबूत है कि दुनिया भर में महात्मा गांधी के नजरियात की आज भी कितनी अफादियत है। उन्होंने इस बात पर खुशी का इजहार किया कि गांधी जयंती के मौके पर मुल्क भर में सफाई सुथराई से मुतल्लिक कई प्रोग्रामों का इनेकाद किया जा रहा है। वोकल फॉर लोकल के मंत्र को उजागर करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने जोर देकर कहा कि लोगों को भारत में तैयार की गई अशिया और सामान इस्तेमाल करना चाहिए और दूसरों को भी तोहफे में ये सामान देना चाहिए। उन्होंने लोगों को नवरात्रे और दशहरा की मुबारकबाद पेश की। मुझे इस बात की भी खुशी है कि गांधी जयंती को लेकर पूरे देश में स्वच्छता से संबंधित बहुत सारे कार्यक्रमों का प्लान किया गया है। केंद्र सरकार के सभी कार्यालयों में स्वच्छता ही सेवा अभियान काफी जोर शोर से जारी है। इंडियन स्वच्छता लीग में भी काफी अच्छी भागीदारी देखी जा रही है। आज मैं मन की बात के माध्यम से सभी देशवासियों से एक आग्रह भी करना चाहता हूं। 1 अक्टूबर यानी रविवार को सुबह 10 बजे स्वच्छता पर एक बड़ा आयोजन होने जा रहा है। आप भी अपना वक्त निकालकर स्वच्छता से जुड़े इस अभियान में अपना हाथ बटाएं। आप अपनी गली, आस पड़ोस, पार्क, नदी, सरोवर या फिर किसी दूसरे सार्वजनिक स्थल पर इस स्वच्छता अभियान से जुड़ सकते हैं। वज़ीर-ए-आज़म के आज के मन की बात प्रोग्राम को इज्तिमाई तौर सुनने और सरकार और आवाम के और लोगों के दरमियान रवाबित को बढ़ावा देने की गरज से भारतीय जनता पार्टी ने टाउन हॉल पांपोर में एक तकरीब का एहतमाम किया। तकरीब में बीजेपी जम्मू कश्मीर के जनरल सेक्रेटरी अशोक कौल और दीगर लीडरान ने भी शिरकत की। इस मौके पर मौसूफ ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म का मन की बात प्रोग्राम इसलिए काफ़ी मकबूल है क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म ने हमेशा इस प्रोग्राम में अवामी फलाह बहबूद के मौज़ूआत पर बात की।
मरकजी वजीर दाखिला और इमदाद बाहमी के वजीर अमित शाह ने कहा है कि हर पंचायत के पास एक प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी होगी, जिससे वो अगले 5 वर्षों में मुल्क में 3 लाख प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज की तश्कील होगी। वो कल महाराष्ट्र में एक तकरीब से खिताब कर रहे थे। वजीर मौसूफ ने कहा कि पैक्स कसीर जहती किरदार अदा करेंगी। अमित शाह ने कहा कि अगर हम बदलते वक्त के मुताबिक जदीद टेक्नोलॉजी से मरबूत करते हुए इमदाद बाहमी की सरगर्मियों को आगे बढ़ाते हैं तो भारत जैसे मुल्क में रोजगार के मौके पैदा करने के साथ साथ माशियत को तरक्की की तरफ गामजन करने का इससे अच्छा और कोई तरीका नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि आइंदा दिनों में हुकूमत इमदाद बाहमी के शोबे में मजीद नए इकदाम करने वाली है। मरकजी वजीर ने कहा कि ऐसा सोचना गलत है कि इमदाद बाहमी की मानवीयत खत्म हो गई है, बल्कि इमदाद बाहमी का मुस्तकबिल बहुत रोशन है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मरकजी वजीर और वजीर आजम के दफ्तर में वजीर ममलकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि 2014 से कबल मुल्क में सिर्फ 145 मेडिकल कॉलेज थे, जिनकी तादाद अब बढ़कर 260 से भी जायद हो गई है। उन्होंने कहा कि इस बात का बरमला सबूत है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी हेल्थ सर्विसेज की तरक्की और फरोग के लिए किस कदर संजीदा है। मरकजी वजीर ने आज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कोटवा में अपनी नौयत की पहली कैंसर केयर फैसिलिटी का इफ्तिताह किया। उन्होंने जीएमसी में ऑक्सीजन प्लांट का भी इफ्तिताह किया और वहां पर एटीएम काउंटर को भी आवाम के लिए वक्फ किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पहला मौका है जब जम्मू कश्मीर में टाटा मेमोरियल कैंसर अस्पताल मुंबई एंड मोहाली के इश्तराक से कीमोथेरेपी सर्विसेज दस्तियाब रखी गई है। उन्होंने कहा कि मोहाली और मुंबई से तरबियत याफ्ता अमले की तैनाती के बाद यहां पर रेडिएशन ट्रीटमेंट भी दस्तियाब रखा जाएगा। हुकूमत ने यूटी में रहने वाले ऐसे दरख्वास्त गुजार जिनके पास अपनी जमीन नहीं है को कास्ट सर्टिफिकेट जारी करने के लिए रहनुमा खतूत जारी किए हैं। सोशल वेलफेयर महकमे की कमिश्नर सेक्रेटरी की जानिब से यह रहनुमा खतूत जारी किए गए हैं। महकमे ने यह कदम ऐसे दरख्वास्त गुजारों से इस सिलसिले में बड़ी तादाद में अर्जियां मौसूल होने के बाद उठाया है। रहनुमा खतूत के मुताबिक जिन दरख्वास्त गुजारों के पास अपनी जमीन नहीं है वो कास्ट सर्टिफिकेट की इजराई के लिए इंतखाबी फहरिस्त, चूल्हाबंदी या राशन कार्ड मुतल्लिका अथॉरिटी या तहसीलदार के सामने पेश कर सकते हैं। फौज ने पुंछ में एलओसी पर मनशियात स्मगल करने की एक कोशिश को नाकाम बनाया है। फौजी जरा के मुताबिक कल दौरान शब पुंछ के खरी कारमारा इलाके में फौजी जवानों को एक शख्स की मशकूक नकल हरकत का खदशा हुआ, जिसने ललकारने पर अपने आप को झाड़ियों में छुपाने की कोशिश की और पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर की तरफ जाने की कोशिश की, जिसके बाद फौजी जवानों ने फायरिंग की और बाद में इस शख्स की जिला अस्पताल पुंछ में इब्तिदाई मरहम पट्टी की गई, जिसके बाद उसे जीएमसी रजौरी मुंतकिल किया गया। फौजी जरा के मुताबिक इस शख्स की शनाख्त खरी कारमारा के यासिर हुसैन के तौर हुई है। बाद में इलाके में तलाशी कार्रवाई के दौरान फौज ने उसके कब्जे से मनशियात के पैकेट जब्त किए। बीजेपी लीडर और मेंबर पार्लियामेंट इंजीनियर गुलाम अली खटाना ने कहा है कि वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने बगैर किसी इम्तियाज के सभी की खुशहाली और तामीर और तरक्की को यकीनी बनाया है। मौसूफ को इब्न सीना अकेडमी की तरफ से इब्न सीना पब्लिक हेल्थ अवार्ड 2023 से नवाजा गया। इस सिलसिले में अकेडमी के हेडक्वार्टर दूधपुर अलीगढ़ में मुनक़िदा एक तकरीब पर इजहार ख्याल करते हुए उन्होंने कहा कि ये सभी वालिदैन की जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों को ज़ेवर तालीम से आरास्ता करें। उन्होंने कहा कि हमारे मुल्क में मौक़े और वसाइल की कोई कमी नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने पार्टी अहदेदारों को हिदायत दी है कि वह हर सतह पर लोगों के साथ तालमेल रखकर उनकी मुश्किलात का अजाला करने के लिए पेश रहे। उन्हें पार्टी के सीनियर लीडरान और अहदेदारों के साथ तबादला ख्याल करते हुए कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ही जम्मू कश्मीर के अवाम को बुनियादी आईनी और जमहूरी हकूक दिलाने के लिए कुर्बानियां पेश की। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर वकार रसूल वानी ने कहा है कि उनकी पार्टी लोगों के हकूक को तहफ़्फ़ुज़ देने और उनकी फलाह बहबूद के लिए हद दर्जा संजीदा है। श्रीनगर पार्टी हेडक्वार्टर पर आज एक तकरीब के दौरान उन्होंने कांग्रेस में शामिल हुए नए कारकुनों का खैरमकदम करते हुए कहा कि कांग्रेस ने सख्त मेहनत करके लोगों के लिए इंसाफ की फराहमी यकीनी बनाने के अलावा बीजेपी को आवाम के सामने जवाबदेह बनाया है। उन्होंने पार्टी वर्करों और कांग्रेस में शामिल हुए नए कारकुनों से कहा कि वो बकौल उनके बीजेपी के अवाम दुश्मन और गलत पॉलिसियों से अवाम को आगाह करें। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सदर सज्जाद गनी लोन ने नेशनल कॉन्फ्रेंस की नुक्ताचीनी करते हुए कहा है कि इस पार्टी ने हमेशा से ही जम्मू कश्मीर के लोगों को गुमराह किया। सेठपुरा हायहमा कपवाड़ा में पार्टी वर्करों के कन्वेंशन से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि एनसी के दौरे इक़्तिदार में वादी कश्मीर में बड़ी तादाद में इंसानी जानों का ज़िया हुआ। कन्वेंशन से पार्टी के सीनियर नायब सदर अब्दुल गनी वकील और कई दीगर लीडरान ने भी खिताब किया।
आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने आज संडे फॉर श्रीनगर पहल के सिलसिले में श्रीनगर के बटकदल, चरी पार्क, बहरार इलाकों और शंकराचार्य के गिरदनवा में खुसूसी सफाई मुहिम का एहतिमाम किया। कॉर्पोरेशन के चीफ सैनिटेशन ऑफिसर की निगरानी में मुनक्किदा इस मुहिम में मुतल्लिका जोनल सैनिटेशन और दीगर अफसरान ने शिरकत की। सेमथन अनंतनाग के सेब मेवा बाग मालिकान ने कहा है कि उनके सेब के बागात को रेड माइट जैसी बीमारी ने अपनी लपेट में ले लिया है, जिसकी वजह से उन्हें शदीद नुकसान पहुंचने का खदशा लाक है। उन्हें कहा है कि सख्त मेहनत और मुशक्कत के बाद वो ये उम्मीद लगाए बैठे थे कि सेब की काफ़ी अच्छी फसल होगी, लेकिन अब जब फसल उतारने का वक्त आया है तो मुख्तलिफ बीमारियों की वजह से उनकी सेब की फसल मुतासिर हो रही है। उन्होंने महकमे बागबानी और ज़री यूनिवर्सिटी कश्मीर से अपील की है कि वो उन्हें नुकसान से बचाने के लिए संजीदा इकदाम करें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मुल्क में 140 करोड़ भारतीय अफराद की उमंगों के अहम मुताबिक बुनियादी ढांचे की तरक्की तेजी के साथ हो रही है। आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 9 वंदे भारत रेलगाड़ियों को झंडी दिखाकर रवाना करते हुए उन्होंने कहा कि मुल्क को इसी तरह के बुनियादी ढांचे के फरोग की जरूरत है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि नई वंदे भारत रेलगाड़ियों से पूरे मुल्क में कनेक्टिविटी बेहतर होगी। नौगाम रेलवे स्टेशन में मुनक्किदा 3 रोजा जेके ऑटो एक्स 2023 आज इख्तिताम को पहुंचा। फेडरेशन ऑफ मोटर स्पोर्ट्स क्लब्स ऑफ इंडिया और जम्मू कश्मीर मोटर स्पोर्ट्स फेडरेशन के बाहमी इश्तराक से मुनक्किदा इस ऑटो एक्स में कई मारूफ और पेशेवर मोटर स्पोर्ट्स मोटरिस्ट्स के अलावा नेशनल रैली चैंपियन संजय राजदान और मुल्क के मारूफ मोटर स्पोर्ट्स राइडर तौफीक मुगल ने भी हिस्सा लिया। क्रिकेट। भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान जारी एक रोजा क्रिकेट मैचों की सीरीज का दूसरा मैच होलकर क्रिकेट स्टेडियम इंदौर में खेला जा रहा है। इस मैच में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतने के बाद पहले भारत को बल्लेबाजी करने की दावत दी। भारत ने मुकर्रर 50 ओवरों में 5 विकेट के नुकसान पर 399 रन बनाए। इस तरह ऑस्ट्रेलिया को यह मैच जीतने के लिए 400 रन दरकार है। भारत की तरफ से सुरेश अय्यर और बुशमन गिल ने शानदार खेल का मुजाहरा करते हुए सेंचुरियां स्कोर की, जबकि सूर्या कुमार यादव और केएल राहुल ने निस्फ सेंचुरियां बनाई। ऑस्ट्रेलिया की जानिब से कैमरॉन ग्रीन ने 2, जबकि हजलवुड, सैन अबाट और एडम जिम्बाब्वे ने एक खिलाड़ी को आउट किया। अभी तक 56 स्कोर हुआ है और 2 आउट हुए हैं। मौसम। महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं हल्की बारिश होने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 25.7 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 11.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 32.2 डिग्री सेल्सियस, जबकि गुज़श्ता रात का कम से कम दर्जे हरारत 22.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। नाज़रीन, इसके साथ ही उर्दू खबरों का बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है। मजीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज @DD News श्रीनगर फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा ये खबरें यूट्यूब पर भी दस्तयाब हैं। इस वक्त आपसे इजाजत चाहेंगे। अल्लाह हाफिज।